बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की जो होम्योपैथिक दवाई हमने आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इस दवाई का नाम है सेफिलिनियम। सेफिलिनियम ये जो दवाई है ये आतिशक के जहर से बनाई गई है। आतिशक एक गंदी बीमारी है जो बेरा रवी के नतीजे में इंसानों को लग जाती है। ये छूत की बीमारी है, ये एक दूसरे को भी लग जाती है। ये बीमार के कपड़े बदलने से भी लग जाती है। ये बीमार की अगर टॉयलेट इस्तेमाल करें तो इसके कई ज़रिए हैं, और जूठा खाने से भी लग जाती है। तो उसकी ये दवाई बनाई हुई है। तो इसके दूसरी तरफ गनोरिया, जिसको सुजाक कहते हैं, उसके जहर से भी दवाई एक बनाई गई है, उसका नाम है मेडोराइनम। इनमें फ़र्क है। सेफिलिनियम जो आतिशक से बनी हुई दवाई है वो ऐसी बीमारियों का इलाज करती है जो रात को तकलीफ़ दे, रात को उनकी तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए। सूरज गुरूब होने से सूरज तुलू होने तक जिस्म में दर्दें होती हैं और मरीज़ रात को डरता है, सेहत से मायूस होता है, मुंह से रालें बहती हैं, ख़ुसूसन सोते वक़्त, और अमूमन बेख़ाबी का शिकार रहता है। मुख्तलिफ़ किस्म की लामतें, मुख्तलिफ़ किस्म के फोड़े जिस्म पर निकलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो उस पर आतिशकी उबार निकल आते हैं, रीढ़ की हड्डी गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो इंतहाई कमज़ोरी मरीज़ को हो जाती है। जो आतिशकी उबारें होती हैं जिस्म के ऊपर, वो तांबे के रंग की, सुर्खी माइल, भूरी, ऐसी उबारें जिस्म के ऊपर निकलती हैं जो रात को बहुत दर्द करती हैं। मुंह नाक पर इसके असरात ज़्यादा होते हैं। नाक, बाज़ दफ़ा नाक की हड्डी गल जाती है, चेहरा जो है वो ख़राब हो जाता है, अज़ाए तनासली पर भी ज़ख्म होते हैं। मरीज़ जो है वो हर वक्त हाथ धोता रहता है, ये इसकी ख़ास अलामत है। जो मरीज़ हर वक्त पानी से हाथ धोने की कोशिश करे, यानी एक दफ़ा हाथ धोने शुरू किए हैं ना, फिर वो छोड़ता ही नहीं, घंटा घंटा वो हाथ ही धोता रहता है, ये उसकी ज़हनी कैफियत होती है। तो इसके बरअक्स जो सुजाकी जहर से दवाई तैयार की जाती है, मेडोराइनम है, उसकी बीमारियां दिन को तकलीफ़ दे होती हैं और आतिशक की बीमारियां रात को तकलीफ़ दे होती हैं। ये इनमें फ़र्क पाया जाता है। और सुजाक में तो पेशाब की तकलीफ़ होती है, जलन होती है, पीप आती है, दर्द होता है। तो ये दिन के वक़्त ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। जब रात होती है तो कुछ मरीज़ को सुकून मिलता है। और सेफिलिनियम में यानी आतिशक में मरीज़ को दिन को कुछ सुकून मिलता है, लेकिन रात उसके लिए एक अज़ाब की तरह, दर्दनाक अज़ाब जैसे से इंसान गुज़रता है, वो रात उसकी ऐसे निकलती है।
तो उस वक़्त जब मुंतखब अद्वियात जो है आतशक की नाकाम हो जाएं तो फिर सेफिलिनियम दवाई देते हैं। अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो फिर फाइटोला का फ़ायदा करती है। इसकी हाई पोटेंसी देते हैं, छोटी पोटेंसी में ये इस्तेमाल नहीं होती। इसकी बुलंद ताकतें 200, 1000, 1 लाख तक, तो फिर ये फ़ायदा करती है। 200 से बड़ा ऊंची ताकतें इसको देते हैं। ये आज के लिए आपको 2 अद्वियात का तकरीबन बता दिया है, सेफिलिनियम और मेडोराइनम। सेफिलिनियम उस बीमारी में देते हैं जो रात को तकलीफ़ दे ज़्यादा हो और जिस्म पर फोड़े फिंसी निकलें, उबार निकलें, तांबे के रंग के उबार, हड्डियाँ गलनी छड़नी शुरू हो जाएं। मगरिब के बाद सूरज गुरूब होता है, ये तकलीफ़ इसकी बढ़नी शुरू हो जाती है और सूरज निकलने तक मरीज़ एक अजाब से गुजरता है। मुँह से राल बहती है, नाक की हड्डी पे ज़ख्म हो जाता है, वो गलनी छलनी शुरू हो जाती है हड्डी। बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ़ दे ये बीमारी है। और मेडोराइनम जो है वो गनोरिया यानी सुजाक की जहर से दवाई बनाई हुई है। वो उसमें मरीज़ को रात को तो सुकून होता है और दिन को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ये पेशाब की तकालीफ़ इसमें पाई जाती हैं ज़्यादातर। पेशाब दर्द से आएगा या बाद दफ़ा इसमें पेचिश भी लग जाती है और साथ पेशाब भी दर्द के साथ और जलन के साथ आता है। पेशाब में पीप या खून मिला हुआ होता है। और ये भी बीमारी ऐसी है जो इंसानों को विरासतन आगे नस्लों को मिलती है। ये बीमारी आशिक भी मिलती है और सुजाक भी मिलता है। ये अंग्रेज़ी टीके लगवाने से ये बीमारी ख़त्म नहीं होती बल्कि दब जाती है। और जब इंसान शादी करता है तो वो अपने बच्चों में इसका जहर मुंतकिल करता है। ये बहुत इसीलिए इसको इन बीमारियों को अमराज़ ख़बीसा कहा गया है। ये ख़बीस बीमारियां हैं और नस्ल दर नस्ल जो है ये पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक तरीके से उसका इलाज करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर इंसान के जिस्म को छोड़ जाती हैं। और फिर ये है थोड़ा मुश्किल, मरीज़ को बीमारी को वापस अपनी जगह पर लाना होता है। फिर बीमारी में अलामात ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाती हैं, इजाफ़ा होता है, लगता है मरीज़ भाग जाता है। तो ये हौसले वाले मरीज़ जो है ना वो ही होम्योपैथिक इसका इलाज कराते हैं। क्योंकि जब ये बीमारी दबी हुई बीमारी को जब इस किस्म की दवाई देते हैं वो बाहर निकलती है, फिर वापस पहली सूरत जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी वहाँ तक आती है। फिर होम्योपैथिक तरीके से जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो उस बीमारी का मुकाबला करके उसको ख़त्म करती है। ये बड़ा प्रोसीजर थोड़ा मरीज़ के लिए जो जानता नहीं है उसके लिए मुश्किल है। तो ये है इसका छोटा सा फ़लसफ़ा। बीमारी बहुत बड़ी है, ये ख़बीस बीमारी है, ये नस्ल दर नस्ल आगे चलती है। ये दोनों बीमारियां आतशक और सुजाक। और इसके लिए कई लेक्चर हो सकते हैं, कई वीडियो बन सकती हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आपको मुख्तसर बता दिया है कि ऐसी बीमारियां का इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर करवाना चाहिए ताकि आइंदा नस्लों की बचत हो। तो अपना ख्याल रखिए और ऐसी बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। तो
इस इल्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने जानने वालों तक इनको वीडियो को भेजें ताकि हर एक इल्म में आए और हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।